बच्चों, यह कबड्डी है ना। तुम्हारे गली मोहल्ले का रास्ता नहीं। जिस रास्ते पर तुम 4 बार इधर से उधर दौड़ जाते हो ना, तो मतलब तुम कबड्डी में जीत जाओगे हम लोग से। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, कभी नहीं जीत पाओगे। अगर 1-2 पॉइंट गलती से बन जाए ना, तो उसी को समझ लेना कि तुम जीत गए हो। नहीं तो जीत तो नहीं पाओगे। बहुत बड़ी बात है 1-2 पॉइंट बना लेना। ये चैलेंज है हम लोग का कि तुम लोग जीत नहीं पाओगे। यह समय था 11th क्लास का, स्पोर्ट्स डे। सीनियर ने जो है हमें चैलेंज किया कि भाई तुम लोग जो है ना कबड्डी खेल नहीं पाओगे, क्योंकि गली मोहल्ला नहीं है ये। गली मोहल्ले का जो रास्ता होता है ना, जो तुम इधर से उधर 4 बार दौड़ जाते हो, और इस कबड्डी में भी तुम दौड़ जाओगे, इसका मतलब जीत नहीं जाओगे। गलती से तुम अगर 1-2 पॉइंट बना लिए ना, अगर गलती से, तो समझ लेना कि तुम जीत गए। हम तोड़ देंगे। ये चैलेंज है हम लोग का कि तुम लोग 1 पॉइंट भी बना नहीं पाओगे। हमारे जो टीम लीडर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज, कि चैलेंज एक्सेप्टेड सभी के सामने। और बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद हम लोगों की जीत हुई। 4-2 के रेशियो से हमने हरा दिया उन्हें, सीनियर्स को हरा दिया। इस बात से हम क्या समझते हैं? एक तो चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर को लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेशर को लेने के बाद उस प्रेशर को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने के बाद उन्हीं के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना, और एक अच्छे से अपना नाम जो है ना विनर में शामिल करना। हम लोग जीत गए तो विनर बने ना। विनर में जो हमारा टीम लीडर था ना, उसका नाम जो है शामिल हो गया। हमारा पूरा का पूरा जो टीम है उसमें खड़ा हो गया। हमें मेडल्स मिले, सभी के सामने मिले ना। सभी के सामने हमने कहा भी कि देख लो, चैलेंज तुम लोग किए थे, सीनियर हो तुम लोग, फिर भी हार गए ना। गली मोहल्ले में दौड़ते ज़रूर हैं, पर ऐसा नहीं कि खेल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा कहते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पूरी की पूरी बात मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ यहाँ से, कि जीवन में चैलेंज लेना, प्रेशर को लेना, ठीक है, आपके लिए अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि क्या है ना, कि चैलेंज लेने के बाद अपने ऊपर जो आदमी काम करता है ना, अपने आप को जो आदमी ठीक करता है ना, वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। क्योंकि किसी दूसरे पर ध्यान न देकर वह अपने आप पर ध्यान देता है। जैसे कि हमारे टीम लीडर ने हम पर दिया ना। जैसे ही चैलेंज मिला ना हमें, टीम लीडर ने हमारे लोगों को आराम से ठीक से समझाया, सभी को अरेंज किया, लोगों को एलिमिनेट किया, जिनकी ज़रूरत थी उनको वहाँ रखा, और टूर्नामेंट स्टार्ट। हम लोग जीत गए। आपको भी मैं यह सिखाना चाहता हूँ कि भाई चैलेंज लीजिए, ज़रूर लीजिए। क्योंकि क्या है ना, जीवन जो है ना, जीवन बड़ा ही नीरस हो रहा है फ़िलहाल ना। मज़ा नहीं है जीवन में। मज़ा तभी आएगा जब आप चैलेंज लोगे ना। चैलेंज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैलेंज लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। चलिए फ़िलहाल कुछ बातें करते हैं जो कि आपके सामने है, जो कि मेरे सामने है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक है। पर फ़िलहाल वैसी बातें करते हैं जो सभी के सामने है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से यही सिखाना चाहता हूँ कि चैलेंज लेना, प्रेशर लेना आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि चैलेंज लेने के बाद जो है ना, आप सिर्फ अपने आप पर काम कर रहे होते हो, ना कि किसी दूसरे पर काम कर रहे होते हो। कभी नहीं। दूसरे को कभी भी उससे बेनिफिट नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगा, हमेशा आपको होगा। चलिए बात करते हैं सभी के सामने जो लोग हैं। एक है जिम ट्रेनर। तकरीबन 3 से 4 साल पहले की बात है कि नॉर्मल बॉडी, ठीक है, पतला दुबला, पर सभी के सामने, सोशल मीडिया का समय है ना, तो सभी के सामने उसने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि अगले 4 दिन जो है मैं दौड़ूंगा, मैं लोगों के सामने शर्माऊंगा नहीं। ना होता है ना कि सुबह सुबह दौड़ने चले गए, 4 लोग देख लिया तो शर्मा गए, तो ऐसा नहीं करूंगा। 4 दिन मैं लगातार दौड़ूंगा। कंप्लीट किया चैलेंज को, सभी के सामने रखा, चैलेंज को कंप्लीट किया।
जैसे ही चैलेंज खत्म हुआ, 5वें दिन फिर से एक चैलेंज सभी के सामने रखता है वो आदमी। कहता है कि अगले 15 दिन तक मैं यह काम करूँगा, मैं दौड़ूंगा और दौड़ने के साथ साथ मैं इस डाइट को फॉलो करूँगा। मैं बादाम, चना, ठीक है, मैं खाऊंगा, मैं अंजीर खाऊंगा। चैलेंज लेता है, अगले 15 दिन वही काम करता है वो, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। चैलेंज रखा कहाँ पर? सभी के सामने रखा, सोशल मीडिया पर। सोचो, चैलेंज तो सभी के सामने रखा, चाहे वो 4 दिन का हो, 15 दिन का हो, 90 दिन का हो, 2 साल का हो, ठीक है। पर क्या जो लोग उसको देख रहे थे 1% का भी बेनिफिट उनको मिला क्या? नहीं मिला। बेनिफिट मिला तो किसको मिला? उस आदमी को मिला जिसने चैलेंज सभी के सामने रखा अपने लिए ना, उसी को मिला ना बेनिफिट। किसी और को तो मिला नहीं। कोई और थोड़ी अंजीर खाने आ गया, दौड़ने चला गया उसके साथ, नहीं, वो अकेले कर रहा था। पहला 4 दिन उसने अपने आप के अंदर से जो है ना, वो शर्म आती है ना, उसको हटा दिया। अगले 15 दिन उसने अपने डाइट को मेंटेन किया, ठीक है, अपने वर्कआउट को बढ़ा दिया, टाइमिंग को बढ़ा दिया। 2 साल में क्या क्या किया भाई? डंबल उठाया, जिम गया ना, जिम ट्रेनर को रखा, स्पेशल तरीके से वर्कआउट किया, ठीक है, जिम में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं सभी का इस्तेमाल किया, ठीक है, चाहे वो ट्रेडमिल ही क्यों ना हो। अच्छा, उसने अपनी बातों में एक बात कहा है कि ट्रेडमिल पर दौड़ना और नेचर, ठीक है, रोड पर दौड़ना, नेचुरल तरीके से रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडमिल पर दौड़ना उतना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप रोड पर पर्यावरण में रहकर, ठीक है, पर्यावरण से जुड़कर और काम करते हो, वर्कआउट करते हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। क्यों उसको पता चला? क्योंकि उसने अपने ऊपर मेहनत किया, अपने आप को चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद क्या हुआ? चैलेंज करने के बाद अपने आप पर उसने काम किया, अपने आप को ठीक किया, अपना बॉडी को ठीक किया। पहले जो पतला दुबला सुखड़ा सा था ना, अब फिलहाल ठीक हो गया है, बॉडी बन गई, बाइसेप्स आ गए, ठीक है, पैर में अच्छा खासा जो है ग्रिप बन चुका है। अब किसी को भी जो है ना वो किसी को भी, मतलब किसी को भी कोई भी मदद चाहिए होती है तो वो सबसे आगे होता है। पहले था ना कि पहले पतला दुबला था, कोई सामान उठेगा नहीं उससे ना, 15 किलो का बोरी भी उससे नहीं उठता था 3 साल पहले। पर अब क्या है? अब 65 किलो, 100 किलो, ठीक है, उतने उतने का वेट जो है वो जिम में खड़े होकर उठा देता है। सोच लो, क्या इस चीज़ से किसी दूसरे को बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। उसी को हुआ ना, चैलेंज भले ही सबके सामने रखा पर बेनिफिट तो उसको हुआ। तो इस बात से सिर्फ और सिर्फ हमें यह ध्यान देना है, यह सीखना है कि देखिए क्या है ना, कि चैलेंज सभी के सामने रखना मतलब कि एक तरह का प्रेशर ले लेना, क्योंकि चैलेंज रखा है ना सबके सामने। अगर चैलेंज को पूरा नहीं किया ना, तो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो सारे लोग जो है ना एक बार चढ़ जाएंगे, जो कि सही बात नहीं है। एक बार बोलेंगे, सही बात नहीं है। उतना बड़ा प्रेशर झेल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या किया कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और काम करना भी स्टार्ट किया। जो काम करता इन्फॉर्मेशन दे देता, जो काम करता इन्फॉर्मेशन दे देता। आज मैंने ये खाया है, रख दिया। आज मैंने ये काम किया है, सोशल मीडिया पर रख दिया। आज मैंने ऐसा किया है, सोशल मीडिया पर रख दिया। आज मैंने इस वजह से काम नहीं किया है, सोशल मीडिया पर रख दिया। हर चीज़ को रखा, एक तरह का इन्वायरमेंट तैयार कर लिया कि अगर उसने एक दिन भी वेस्ट किया, एक दिन भी काम नहीं किया ना, और क्यों नहीं किया अगर नहीं बताया, तो बहुत सारे लोगों का जो है गुस्सा उसको झेलना पड़ता है। जबकि दूसरे को थोड़ी फ़र्क पड़ने वाला है, दूसरे को कोई फ़ायदा थोड़ी होने वाला है, फ़ायदा तो उसी को होने वाला है। बिल्कुल उसी को होने वाला है ना। फिर भी लोग कह रहे हैं उसको फ़ायदा होने वाला, पर फिर भी लोग कह रहे हैं, फिर भी एक तरह का प्रेशर बन रहा है। कैसे बन रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा जो साइकोलॉजिस्ट है ना इस इन्वायरमेंट का, थोड़ा समझिए। ये जो उसने खुद से इन्वायरमेंट तैयार किया है, ये जो इन्वायरमेंट तैयार किया उसने खुद से तैयार किया। किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर भी दूसरा आदमी उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, ठीक है, खुद पर काम कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन सभी के सामने रख रहा है, वो लाखों लोगों की मदद भी हो रही है ना, एक मेंटल लेवल पे,
ना, अच्छा भी है। खुद का जो पतला दुबला शरीर था उसको भी ठीक कर लिया। कैसे किया? चैलेंज लेकर किया, उस प्रेशर को झेला। अब वो जो बहुत बड़ा प्रेशर था ना, उस प्रेशर के कारण जो है उसको डर था दिमाग में कि अब मैंने चैलेंज ले लिया है, मुझे इन्फॉर्मेशन सभी के सामने रखना है। अगर मैंने नहीं रखा तो लाखों लोग मुझे कहेंगे, और जब कहेंगे तो शायद मैं उस चीज़ को झेल ना पाऊँ। क्योंकि सोशल मीडिया है ना, लाखों लोग देख रहे हैं। अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो लाखों लोग उसको बोलने वाले हो जाएंगे, तुमने चैलेंज तो लिया था पर काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। लाखों क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे उसके पास, जो कि सही चीज़ नहीं होगा उसके लिए। तो चाहे आर हो चाहे पार हो, चैलेंज ले लिया था तो करना ही था और करना पड़ेगा। तो जो इन्वायरमेंट उसने तैयार किया खुद के लिए, एक तरह का सेल तैयार किया ना, दूसरे को फ़ायदा नहीं होने वाला, उसी को होने वाला है। काम भी उसी को करना है, अपने लिए करना है काम, पर फिर भी एक तरह का प्रेशर ज़रूरी था। अब प्रेशर कहाँ से क्रिएट किया उसने? लोगों के सामने से क्रिएट किया, लोगों के सामने अपनी बातों को रख कर किया। देखिए क्या है ना कि ये बातें भी मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि आपको बस थोड़ा सा जो है ना बताना है कि जीवन में क्या है ना कि बहुत सारी तकलीफ़ें आने वाली हैं। ठीक है, आप सोचो कि प्रेशर तो आएगा ही आएगा, उसका तरीका बदल क्यों ना दिया जाए। अगर उस तरीके को बदल दें, उस प्रेशर से कुछ सीख लें, समझ लें, जान लें, पहचान लें, तो कोई गलत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो प्रेशर को समझ लीजिए, सीख लीजिए और उसको लेना भी सीख लीजिए, उस प्रेशर में जीना भी सीख लीजिए। क्योंकि अगर जी जाइएगा ना तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी प्रेजेंट की बात क्या है कि अब वो चैलेंज लेता नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि उसका आदत ही इतना अच्छा बन चुका है, सभी के सामने रोज़ बात को रखता है कि मैंने आज यह किया, मैंने आज इतना खाना खाया है, मैंने आज यह डाइट कंप्लीट किया है, मैंने आज इतना किलो का वेट उठा लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब चैलेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चीज़ जो है वो ठीक हो चुका है, अपने आप में ही सही वो हो चुका है। अब चैलेंज क्यों लेना? मैं आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इतना ही सिखाना चाहता हूँ कि चैलेंज लेना आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है, प्रेशर लेना आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है। क्योंकि आज जो है ना, इस मोबाइल की दुनिया में बहुत सारा समय वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। चाहे तो बच्चे स्क्रीन स्लाइड कर रहे हैं, चाहे तो गेम खेल रहे हैं, चाहे तो कंप्यूटर, चाहे तो घूमने चले गए, बस यही हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय और बहुत बड़ा अमाउंट जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। तो वेस्ट मत होने दीजिए। ठीक है, चैलेंज खुद से ले लीजिए, सभी के सामने लीजिए और उस चैलेंज को कंप्लीट कीजिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर। और फिलहाल जो है इस पॉडकास्ट को भी यहीं रोकते हैं। छोटा पॉडकास्ट, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और 5 स्टार की रेटिंग दीजिएगा। हम लोग 20+ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। आप जहाँ चाहें हमें सर्च कर सकते हैं। सर्च नॉर्मल बातें।